हेलो स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम एंशियंट हिस्ट्री और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। ठीक है। तो देखिए, मैं यूज़ कर रही हूँ अपने खुद के नोट्स एंड आई विल ट्राई कि इस पूरे लेक्चर को हम 15 से 20 मिनट में रैप अप कर लें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज स्टोन एज? कि जो स्टोन एज है वो होता क्या है? ठीक है। तो देखिए, स्टोन एज इज अ प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब ये एक ऐसा प्री हिस्टोरिक पीरियड है जो वेपन्स और टूल्स होते थे दे वर मेड अप ऑफ स्टोन्स। किस चीज के बने होते थे वेपन्स और टूल्स? दे वर मेड अप ऑफ स्टोन्स। ठीक है। ओके, इतना तो क्लियर आपको हो गया होगा। देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने बहुत जरूरी है, जैसे कि अर्थ के बारे में। ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में ऐसे। ठीक है। तो पहला बेसिक, मुझे एक बात बताइए कि जो अर्थ है वो कितना पुराना है? ठीक है। तो अर्थ इज ओवर 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अर्थ जो है वो 4600 मिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है। और जो हमारा अर्थ है वो इवॉल्व हुआ है 4 स्टेजेस के अंदर। ठीक है, लाइक दिस: वन स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज है। ठीक है। और जो ये फोर्थ स्टेज है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्टेज। ठीक है। अब जो ये क्वाटरनरी स्टेज है, इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। किस किस के अंदर? प्लेस्टोसीन में, दूसरा होलोसीन में। ठीक है। जो प्लेस्टोसीन है उसको हम बोलते हैं आइस एज, मतलब ऐसा एज जब सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी। ठीक है ना। दूसरा क्या है अपना? होलोसीन है। ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड देखते हैं। जो आइस एज है वो कब से कब तक थी? 2 मिलियन ईयर से लेके 10,000 बीसी तक। ठीक है। फिर 10,000 बीसी से लेके अब तक क्या चल रहा है अपना? होलोसीन। इसको हम बोलते हैं पोस्ट आइस एज, मतलब आइस एज के बाद वाला टाइम। ठीक है। ओके। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा इसके अंदर? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, की मतलब जो ह्यूमन है वो इवॉल्व कैसे हुआ है। तो देखिए, ऑब्वियसली जो इवोल्यूशन होता है वो एक के बाद एक होता है, ऐसे करके कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे करके। तो जो फर्स्ट है वो क्या था? फर्स्ट वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, दे वर लास्ट प्री ह्यूमन होमिनिड। ठीक है ना। ये जो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये क्या थे? लास्ट प्री ह्यूमन होमिनिड थे। ठीक है। और ये कब से कब तक थे? ये थे 5.5 से लेके 1.5 मिलियन ईयर्स अगो तक। ठीक है। फिर इसके आगे इवॉल्व हुआ। इसके बाद क्या आया? होमो हैबिलस आया। ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 2 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन ईयर्स अगो तक। ठीक है। इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए होमो हैबिलस रहे। ठीक है। अब जो होमो हैबिलस थे वो क्या थे? वो हैंडी एंड स्किलफुल मैन थे। ठीक है। इसके बाद क्या आया अपना? इसके बाद आया अपना होमो इरेक्टस। ठीक है। जो होमो इरेक्टस थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया हाउ टू यूज फायर, कि जो फायर है उसको इन्होंने डिस्कवर करा। ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद क्या आया अपना? होमो सेपियंस। ठीक है। जो होमो सेपियंस थे देवर वाइज मैन। ठीक है। और ये किससे रिसेम्बल करते थे? ये रिसेम्बल करते थे नियंडरथल मैन से। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। होमो सेपियंस के बाद क्या है अपना? फिफ्थ पे होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस सेपियंस है। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया कि लाइक जो ह्यूमन है वो इवोल्यूट कैसे करे, मतलब उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है। थर्ड फैक्ट, कि जो लैंग्वेज है वो कब ओरिजिनेट हुई थी? तो बेसिकली जो लैंग्वेज है वो ओरिजिनेट हुई थी 50,000 बीसी। ठीक है। 50,000 बीसी पहले जो लैंग्वेज है ओरिजिनेट हुई थी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, दैट इज स्टोन एज। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो स्टोन एज है इसको भी ना हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। सबसे पहला क्या था? फर्स्ट पे था अपना पेलियोलिथिक एज। ठीक है। दूसरे पे क्या था अपना? दूसरे पे था अपना मेसोलिथिक एज। जो मेसोलिथिक एज है ये था अपना ट्रांजिशनल फेज। ठीक है। जो थर्ड पे क्या है अपना? नियोलिथिक एज। ठीक है। मतलब न्यू स्टोन एज। ठीक है। जो फोर्थ है इस पे क्या है अपना? चाल्कोलिथिक एज। जब हमने कॉपर का यूज करना स्टार्ट किया था। ठीक है। तो हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे अपना? पेलोलिथिक एज, मतलब ओल्ड स्टोन एज। इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कैसे? पहले आएगा लोअर, फिर आएगा मिडल, फिर आएगा अपना अपर। अब ये कैसे डिवाइड किया? तो देखो यार, अगर जैसे मान लो हमने एक जमीन खोदी, मतलब इसको हमने डिग करा। ठीक है। सबसे नीचे में क्या मिलेगा? लोअर मिलेगा।
सबसे पुराना, ठीक है? फिर उसके ऊपर क्या होगा? मिडल होगा, कि उसके बाद जो आया, ठीक है? उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर अपर होगा, जो मिडल के बाद आया, ठीक है ना? सबसे पुराना कौन-सा है अपना? लोअर पैलियोलिथिक एज है, ठीक है? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बात बताइए, जो पैलियोलिथिक एज है, उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे हंटिंग होती थी और गैदरिंग होती थी। मतलब पहले हंट करते थे, फिर उसको गैदर करते थे। ये एक्टिविटी उस टाइम पे परफॉर्म होती थी, ठीक है? अब हमारा फर्स्ट क्या है इसके अंदर? लोअर पैलियोलिथिक एज है, ठीक है? इसका टाइम फ्रेम क्या है? इसका टाइम फ्रेम है आपका 6 लाख से 1.5 लाख साल, 1.5 लाख बीसी तक, ठीक है? मतलब इतने साल तक लोअर पैलियोलिथिक एज चला है, ठीक है? देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि 10,000 बीसी तक अपना क्या था? अपना था आइस एज, ठीक है? जिसको हम प्लेस्टोसिन एरा भी बोलते हैं, ठीक है? तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज था, ये कवर करता था क्या? ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज, ठीक है? ठीक है जी। टाइम फ्रेम तो आपने देख लिया होगा, ठीक है? एक चीज़ और सेकंड फैक्ट, कि जो अफ्रीका में ये लोअर पैलियोलिथिक एज कब स्टार्ट हुआ था? 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 20 लाख साल पहले। बट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 6 लाख साल पहले, ठीक है ना? यू कैन सी कि जो अफ्रीका में है वो पहले स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद ये इंडिया में स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? और कौन-कौन से टूल्स यूज़ हुए हैं इस टाइम पे? हैंड एक्स, क्लेवर्स एंड चॉपर्स, ठीक है? इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या है अपना? इसके बाद आया अपना मिडल पैलियोलिथिक एज, ठीक है? इसका टाइम क्या था? इसका टाइम था 1.5 लाख से लेके 35,000 बीसी तक, ठीक है? अब देखिए, ऑब्वियसली जैसे-जैसे टाइम इवॉल्व किया है ना, टाइम आगे बढ़ा है। जो हमारा टूल था, जो हमारा स्टोन था, हमने उसको और तोड़ना स्टार्ट किया है, ठीक है ना? जैसे पहले हम इतना मोटा यूज़ कर रहे हैं, क्या बोलते हैं टूल, फिर इसको हमने और ब्रेक करा, ठीक है ना? फिर से हमने और ब्रेक करा, ठीक है? फिर से हमने और ब्रेक किया, उसको हमने उतना पैना करते हम चलेगा उस चीज़ को, ठीक है ना? तो क्या हुआ है, इसमें कौन से टूल यूज़ हुए हैं? इसमें फ्लेक्स और स्मॉल पीस ऑफ स्टोन यूज़ किए गए हैं, मतलब कि जो स्टोन को और तोड़ा गया है, ठीक है? एंड कौन-कौन से टूल यूज़ हुए हैं? ब्लेड्स, बोर्स, स्क्रैपर्स एंड ऑल ऑफ मेड ऑफ फ्लेक्स। दीज आर द टूल्स हमने यहाँ पे यूज करे हैं, ठीक है? थर्ड नंबर पे क्या है अपना? अपर पेलियोलिथिक एज है। इसका टाइम फ्रेम क्या है? 35,000 से लेके 10,000 तक का, ठीक है? 6 लाख से 1.5 लाख साल तक क्या है? लोअर। 1.5 से 35,000 तक क्या है? मिडल। 35 से 10,000 तक क्या है? अपर, ठीक है? अब देखिए, इस टाइम पे ना आपको ग्रासलैंड वगैरह दिखनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब ग्रासेस वगैरह, ठीक है ना? और ये क्या था? ये था अपना लास्ट फेज ऑफ आइस एज। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो प्लेस्टोसिन एरा है, जो आइस एज है, वो कब से कब तक थी? वो थी आपका, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे बता रखा है मैंने आपको। ये था आपका 2 मिलियन से लेके 10,000 बीसी तक, ठीक है? यहाँ पे आपका 10,000 बीसी कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या है? ये है लास्ट फेज ऑफ आइस एज, ठीक है? एंड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, मतलब इस टाइम तक आते-आते लोगों ने, जो ह्यूमंस हैं, उन्होंने केव्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। केव्स में रहना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? एग्जाम्पल कौन सी केव? भीमबेटका, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो पेलियोलिथिक वाला ये है कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज मेसोलिथिक एज, ठीक है? जो मेसोलिथिक है, इसको हम ट्रांजिशनल फेज भी बोलते हैं। ट्रांजिशनल फेज मतलब जब हम पेलियो मतलब ओल्ड स्टोन से लेके, देखिए, पेलियो मतलब क्या हो गया? ओल्ड स्टोन एज। न्यू मतलब न्यू स्टोन एज। इसके बीच में क्या आता है? इसके बीच में आता है आपका मेसोलिथिक, मतलब मिडल वाला, ठीक है? जो पेलियोलिथिक था उसमें क्या होता था? हंटिंग और गैदरिंग, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें हंटिंग होती है और हर्डिंग होती है, ठीक है? मतलब जो जानवर है, जो एनिमल्स है, उनको हर्टिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? 10,000 बीसी तक क्या था अपना? पेलियोलिथिक स्टेज, ठीक है? उसके बाद स्टार्ट हुआ अपना मेसोलिथिक। कब से कब तक? 10,000 से लेके 8,000 बीसी तक, ठीक है? इट इज अ ट्रांजिशनल फेज, ठीक है? जो लोग थे वो क्या करते थे? वो हंटिंग करते थे, वो फिशिंग करते थे, वो फूड गैदर करते थे, ठीक है? इन लोगों ने हर्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है? ये है एग्जाम्पल की, कहाँ कहाँ पे डोमेस्टिकेशन किया गया था। आदमगढ़ इन एमपी, बगोर इन राजस्थान, ठीक है? ओके जी। कौन से टूल यूज किए गए थे? माइक्रोलिथ्स, मतलब कि छोटे टूल्स, ठीक है? देखिए, मैंने ना यहाँ पे बड़े प्रिसाइजली मतलब वो लिख रखे हैं सारे पॉइंट्स, मेन मेन, ठीक है, इस टॉपिक के। और हाँ, मेसोलिथिक एज में प्लांट का कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गया था। कब से कब तक? 7,000 से लेके 6,000 के बीच में कल्टीवेशन ऑफ प्लांट स्टार्ट हो गया था, ठीक है?
और ये एग्जाम्पल कहाँ पाए गए हैं? ये जो प्लांट का कल्टीवेशन है इसका एग्जाम्पल पाया गया है आपका राजस्थान में, ठीक है ना? राजस्थान में क्या देखा गया है? डिपॉजिट्स ऑफ सांबर फॉर्मल सॉल्ट लेक, जो सांबर लेक थी उसके अंदर हमें मिले हैं डिपॉजिट्स, किसके? प्लांट की कल्टीवेशन के, ठीक है? सो दीज आर द लाइक जिसके थ्रू हमें पता लगता है, ठीक है? चलिए जी, एक फैक्ट और, मेसोलिथिक एज में जो प्री हिस्टोरिक आर्ट थी उसका डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है? ये बात हुई अपनी मेसोलिथिक स्टेज की, ठीक है ना? थर्ड क्या है अपना? नियोलिथिक एज, मतलब न्यू स्टोन एज। नियो मतलब हो गया अपना न्यू, लिथिक मतलब हो गया आपका स्टोन, ठीक है? रिवाइज करते हैं। पेलियोलिथिक में क्या था? हंटिंग था एंड गैदरिंग था। मिजो में क्या था? हंटिंग था एंड हर्डिंग था, ठीक है? नियो में क्या है अपना? देखिए यहाँ पे हमने फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? और हम एनिमल्स भी रख रहे हैं, ठीक है? टाइम फ्रेम क्या है इसका? 8000 से लेके 4000 बीसी तक, ठीक है? वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टार्ट हुआ था अपना 9000 बीसी में, बट लेकिन इंडिया में ये स्टार्ट हुआ अपने 7000 बीसी में, ठीक है ना? इसकी लार्जेस्ट साइट कौन सी है? दैट इज मेहरगढ़, ठीक है? जो कि कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बोलन रिवर, ठीक है? ओके, जो मेहरगढ़ है कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है? और देखिए, थर्ड पॉइंट, इस टाइम पे एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था, किस टाइम पे? 5000 बीसी के अराउंड, ठीक है? और कौन कौन सी क्रॉप्स उस टाइम पे कल्टीवेट की गई थी? दैट इज व्हीट एंड बार्ले, ठीक है ना? अब देखिए क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर, ठीक है? तो ऑब्वियसली हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस भी करेंगे, ठीक है? उसको हम स्टोर करेंगे, तो उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे? उसको हम स्टोर करेंगे क्या होता है? पोट्रीज के अंदर, वो है ग्रेनरीज हमारी, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पोट्रीज का डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है? पहले एग्रीकल्चर हुआ, फिर पोर्ट्रीज बनी, ठीक है? इसका टाइम पीरियड क्या है? 4500, 4500 बीसी। पहले एग्रीकल्चर हुआ 5000 में, ठीक है? फिर 500 साल बाद क्या हुआ? अपना पोर्ट्रीज बनी, ठीक है? ओके जी। अब देखिए, जो नियोलिथिक एज है इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी है? इसकी मैं यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट साइट है। पहला है बुर्जहोम, दूसरा है मेहरगढ़, तीसरा है कोर्लीवाह, ठीक है? जो बुर्जहोम है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ कहाँ पे? पाकिस्तान में। कोर्लीवाह कहाँ पे? इलाहाबाद वाले एरिया में, यूपी वाले एरिया में, ठीक है? बुर्जहोम में हमें क्या क्या देखने को मिला है, ठीक है? बुर्जहोम में हमें देखने को मिला है लेक साइड पिट, ठीक है? हमें डॉग का बरियल देखने को मिला है विद अ मैन, मतलब कि डॉग और इंसान को, ह्यूमन को एक साथ बरी किया गया है, ठीक है? जो बुर्ज होम में जो माइक्रोलिथ्स थे, माइक्रोलिथ्स जो मतलब मीजो के टाइम के थे, मेसोलिथिक के टाइम के थे, इसका कंप्लीट एब्सेंस देखने को मिला है इस टाइम पे, मतलब कि इस एरिया में, इस साइट पे हमें माइक्रोलिथ्स देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है? और कौन सी पोर्ट्री यूज की गई है? दैट इज कोर्स ग्रे पोर्ट्री यूज की गई है, ठीक है? ये बात हुई अपनी बुर्ज होम की, ओके? दूसरा क्या है अपना? दूसरा है अपना मेहरगढ़, ठीक है? मेहरगढ़ का कहाँ पे है? जो मेहरगढ़ है, इट इज अ न्यूलिथिक साइड, ठीक है? और ये क्या है? ये है अपना लार्जेस्ट साइट, सबसे बड़ी साइट, ठीक है? यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? यहाँ पे हमें देखने को मिला है व्हीट एंड कॉटन, इसका कल्टीवेशन, व्हीट का, गेहूं का, कॉटन का, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है अपनी? कोल्डीवार, ठीक है? कोल्डीवार में हमें क्या देखने को मिला है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस, पहली बार हमें चावल देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है? यार मुझे ना आपको एक बात बतानी है, देखिए, जो हिस्ट्री के एनसीईआरटीज है, ठीक है, जो आर एस शर्मा है, ये ना आपको रीड करनी पड़ेगी, मतलब आप टोटली नोट्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है? जो नोट्स होते हैं ना, ये आपके हेल्पफुल होते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना पहले उनको रीड करा है, देन उसके बाद मैंने नोट्स बनाए हैं ये वाले, ठीक है? तो मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप रीड करिए उन सब चीजों को, उसके बाद ही नोट्स रिवाइज कीजिए, ठीक है ना? ओके, ये बात हो गई हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स की, ठीक है जी? चलिए, एक चीज और, जो नियोलिथिक फेज था, ये साउथ इंडिया में कब कवर हुआ है? 2400 से लेके 1000 बीसी के अराउंड, ठीक है? नॉर्थ इंडिया में कब था ये? नॉर्थ इंडिया में था ये अपना 8000 से लेके 4000 बीसी के बीच में, ठीक है? साउथ इंडिया में कब हुआ है ये? 2400 से 1000 के बीच में, ठीक है? अब देखिए, न्यूलिथिक फेज में क्या क्या काम हुए हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। पहला हुआ है आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट करी है, ठीक है? दूसरा क्या हुआ है? लोगों ने वीविंग स्टार्ट करी है। तीसरा क्या हुआ है? पोर्ट मेकिंग, अब कल्टीवेशन स्टार्ट हुई है तो ऑब्वियसली सरप्लस हुआ होगा, पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, पोर्ट मेकिंग स्टार्ट हुई है। फोर्थ क्या है? लोगों ने घर बनाने स्टार्ट करे हैं, ठीक है? फिफ्थ फिफ्थ क्या है? लोगों ने राइटिंग स्टार्ट स्टार्ट की है।
ठीक है ना? तो अब क्या देख रहे हैं हम? अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों ने क्या करा है, लोगों ने खाना प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा है, ठीक है ना? नियोलिथिक एज में, ठीक है? तो इससे क्या पता लगता है, इससे हमें समझ में आता है कि दे आर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, ठीक है? बिकॉज़ दे नो हाउ टू कल्टीवेट, ओके? ठीक है जी। अब एक बात बताइए, जो नियोलिथिक स्टेज है, नियोलिथिक फेज़ है, इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है, दे वर एंटायरली डिपेंड ऑन टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन। जो इनके टूल्स थे और वेपन्स थे, वो किस चीज़ के बने हुए थे? वो स्टोन के बने हुए थे, ठीक है? और स्टोन हमें कहाँ मिलता है? स्टोन हमें मिलता है हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा था? दे कुड नॉट फाउंड सेटलमेंट्स फार अवे फ्रॉम हिल्स, ठीक है? बिकॉज़ दे वर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन स्टोन। स्टोन उन्हें कहाँ मिल रहा है? हिली एरियाज़ में। दैट्स व्हाई उन्हें हिली एरिया में ही रहना पड़ता था, वो ज़्यादा दूर नहीं रह सकते थे, ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका क्या? नियोलिथिक फेज़, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारा? चालकोलिथिक एज। देखिए, इसकी फोर्थ स्टेज क्या है? चालकोलिथिक एज, जिसको हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 में, ठीक है? तो हमने क्या-क्या पढ़ लिया अपना यहाँ पे? हमने पढ़ लिया पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, देन जस्ट प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।